राम राम दोस्तों आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस जानकारी में आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र नमक जो कि हम अपने जीवन में रोज उपयोग करते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कि नमक हमारे जीवन में क्या अहमियत रखता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नमक को यूं ही साधारण समझना हम लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं। नमक यूं ही साधारण नहीं होता है। नमक की उत्पत्ति वहाँ से हुई है जहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नमक आपको किस तरीके से रंग से राजा बना सकता है अगर हम नमक के बारे में ये बातें जान जाएं तो। नमक के बिना जीवन में भोजन का कोई स्वाद ही नहीं लगता। उसी प्रकार नमक का उपयोग करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नमक का उपयोग करके हमने अपने दुख दर्द का नाश कर सकते हैं। नमक हमारे घर से नकारात्मकता को सोख कर घर में पवित्र वातावरण को बनाए रखता है। नमक में नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत शक्ति भी होती है। नकारात्मकता के घर में खत्म होने पर सकारात्मकता अपना प्रभाव घर में दिखाने लगती है। इससे घर वालों का मन हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है। नमक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सफ़ेद नमक होता है, दूसरा सेंधा नमक होता है, तीसरा काला नमक होता है। इन तीनों नमकों का उपयोग भी अलग अलग प्रकार का होता है। वास्तुशास्त्र में नमकों से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत होता है। नमक राहु के अशुभ प्रभाव को नष्ट करता है। नमक का संबंध कांच से होता है और कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए नमक को हमेशा कांच की बोतल में रखा जाता है। इसे कभी भी प्लास्टिक या अन्य धातु के बर्तन में ना रखें। इतना ही नहीं, कांच के पात्र में नमक डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। दूसरा उपाय घर को बुरी नज़र व टोटके से बचाने के लिए मंगलवार के दिन लाल पोटली में सफ़ेद नमक बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी बुरी नज़र व टोटका आपके घर पर नहीं होता है। इससे आपके घर परिवार पर किया जाने वाला काले जादू टोटके से भी बचाव होता है और किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती। तीसरा उपाय, व्यापार में अधिक मुनाफे के लिए मंगलवार के दिन लाल कपड़े में काले नमक को बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होने लगती है और पैसे अकारण खर्च नहीं होते। इस नमक को हर 15 दिन बाद बदल देना चाहिए। पुराने नमक को पानी में डालकर इसका छिड़काव व्यापार स्थल पर करना चाहिए, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। चौथा उपाय, नमक एक चमत्कारिक पदार्थ है। इसकी निर्मित वहाँ से हुई है जहाँ माँ लक्ष्मी रहती हैं, इसलिए इसे अद्भुत रत्न भी माना जाता है। इसलिए भूल से भी नमक का दान नहीं करना चाहिए। नमक का दान करने से माँ लक्ष्मी का दान हो जाता है, इसलिए नमक दान ना करें, क्योंकि घर के नमक में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन भूल से भी नमक बाजार से कभी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपकी कुंडली में चंद्र या मंगल का दोष है तो आपको सब्जी में नमक ऊपर से डालकर नहीं खाना चाहिए। नमक की जगह आपको काली मिर्च डालकर खाना चाहिए। पांचवा उपाय, यदि आपके घर में सदैव क्लेश होता है तो आपको गुरुवार के दिन नमक के पानी पर में पोंछा लगाना चाहिए।
पूरे घर में आप नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आप स्वयं महसूस करेंगे कि सारे क्लेश मिट जाएंगे। छठवां उपाय, यदि आप चिंताओं से घिरे हुए हैं और रात को आपको नींद नहीं आती, चिंताएं सताती हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, तो आपको चुटकी भर नमक पानी में डालकर उससे आपको मुंह, हाथ, पैर धोकर सोना है। इससे आपको बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और अच्छे विचार आएंगे, अच्छी नींद आएगी। सातवां उपाय, किसी की बुरी नज़र के कारण आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन नमक के पानी से बच्चों को स्नान करा दें। इससे आपके बच्चों को लगी काली नज़र दूर होगी और आपके बच्चे हंसते मुस्कुराते और खेलते दिखाई देंगे। ये आप स्वयं महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये नमक से संबंधित कुछ उपाय थे जो कि हम नहीं जान पाते। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये उपाय 100% सही सिद्ध होते हैं। नमक का पोंछा आप हफ्ते में एक बार पानी में नमक डाल करके लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में चारों ओर होता है और नकारात्मकता स्वयं हट जाती है और आपके घर में खुशहाल माहौल छा जाता है। तो दोस्तों, आपको नमक से संबंधित ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।